पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले से मानव तस्करी और बाल शोषण का एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके के लोगों को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया है। जिले के इस्लामापुर थाना पुलिस ने बेहद मुस्तैदी, सूझबूझ और आधुनिक तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक बड़े अंतर्राज्यीय देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस के आला अधिकारियों को अपने खुफिया सूत्रों से एक बेहद पुख्ता और संवेदनशील जानकारी मिली थी कि इलाके के एक सुनसान ठिकाने पर कुछ शातिर अपराधियों ने कई नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। सूचना यह भी थी कि इन मासूम बच्चियों को डराकर धमकाकर उन्हें जबरन देह व्यापार के लिए उकसाया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। मामले की गंभीरता और बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत अलर्ट मोड जारी किया और बिना पल गवाए वो सीक्रेट ऑपरेशन का प्लान किया। अपराधियों को भनक ना लगे और वे पुलिस को देखकर भाग ना सके, इसके लिए पुलिस ने इस बार बहुत ही हाईटेक तरीका अपनाया। पुलिस की टीम ने छापेमारी करने से पहले आसमान में आधुनिक ड्रोन कैमरे उड़ाए और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। इन ड्रोन कैमरों की मदद से पुलिस ने तस्करों के छिपने के अड्डे की बिल्कुल सटीक लोकेशन और वहां की गतिविधियों का पता लगा लिया। इसके साथ ही पुलिस ने चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी ताकि अपराधियों के भागने के सारे रास्ते पूरी तरीके से बंद हो जाए और वे पुलिस को चकमा न दे पाए। अब जैसे ही ड्रोन को हरी झंडी मिली, पुलिस की एक भारी भरकम विशेष टीम ने अचानक उस संदिग्ध ठिकाने पर धावा बोल दिया। जब पुलिस की टीम हथियारों के साथ अंदर दाखिल हुई तो वहां का नजारा देखकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। आपको बता दें कि पुलिस ने उस नरक जैसे ठिकाने से कुल 17 नाबालिग लड़कियों को उनके चंगुल से बचाया। ये सभी बच्चियां पुलिस को देखकर बेहद डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि वे लंबे समय से उनको डराकर रखा गया था, जिसके बाद वो पुलिस को भी देखकर डर गई। हैरानी और परेशानी करने वाली बात यह है कि बचाई गई इन सभी मासूम बच्चियों की उम्र महज 11 से 17 साल के बीच बताई जा रही है, यानी कानूनी रूप से ये पूरी तरीके से नाबालिग लड़कियां हैं। पुलिस की शुरुआती जांच और बच्चियों से बातचीत से ये बेहद दर्दनाक बात सामने आई है कि इन मासूमों को काफी समय से बंद कमरे में कैद कर रखा गया था। आरोप है कि इन्हें रोज मारते पीटते थे, वे लोग भूखे रखते थे और जान से मारने की धमकी देकर इन्हें लगातार गंभीर शारीरिक और मानसिक शोषण इन बच्चियों के साथ करते थे। बच्चियां चाहकर भी उस नरक से भाग नहीं पा रही थी और न ही किसी से मदद मांग पा रही थी, वो पूरी तरीके से बेबस हो चुकी थी। पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान मुस्तैदी दिखाते हुए मौके से ही 4 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जो इन बच्चियों की निगरानी कर रहे थे। जब पुलिस इन पकड़े गए आरोपियों को थाने लेकर गई तो उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो बहुत बड़े अंतर्राज्यीय यानी कि कई राज्यों में फैले नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पुलिस को पता चला कि गैंग रेप सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि ये पूरा तार पड़ोसी राज्यों से गहराइयों से जुड़ा हुआ था। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में से 3 आरोपी पड़ोसी राज्य बिहार के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी असम का निवासी है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि गिरोह दूसरे राज्यों के बेहद गरीब और पिछड़े परिवारों की बच्चियों को निशाना बनाते थे, उन्हें अच्छी नौकरी का लालच देते थे, पढ़ाई का झांसा देते थे और फिर उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ बंगाल लेकर आते थे। यहां लाने के बाद उनका मोबाइल छीन लिया जाता था, उन्हें इन गंदे दलदल में धकेल दिया जाता था। ये गैंग काफी समय से सक्रिय था और पुलिस अब इन पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। इस सफलता और बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को करने के बाद पुलिस प्रशासन ने पूरे संवेदनशीलता को देखते हुए सभी पीड़ित बच्चियों को जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। वहां पर डॉक्टरों ने, महिला पुलिसकर्मियों और मनोवैज्ञानिकों की एक विशेष टीम ने इन बच्चियों से बातचीत की और उनकी उचित काउंसलिंग की ताकि वे इस भयावह डर से बाहर निकल सके, इस प्रताड़ना और गहरे मानसिक सदमे से बाहर आ सके। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाल कल्याण समिति के आदेश पर सभी 17 बच्चियों को सुरक्षित सरकारी आश्रय गृह यानी कि शेल्टर होम भेज दिया गया, जहां उनके रहने, खाने पीने, कपड़े और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। दूसरी ओर पुलिस के द्वारा पकड़े गए 4 तस्करों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण के लिए बने देश के सबसे सख्त कानून यानी कि पोक्सो एक्ट और मानव तस्करी विरोधी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का साफ कहना है कि मासूम बच्चियों के साथ ऐसे जुल्म करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।